वंदे मातरम श्रीमान जी। मैं गोविंद शरण प्रसाद वैद्य जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी को सत सत नमन करता हूँ एवं अब उनका दिल से भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन राजीव दीक्षित जी के कारण, उनके व्याख्यानों के कारण ही मेरे को एक जीवन में नई दिशा मिली है और तभी मेरे को आयुर्वेदिक चिकित्सा और भारतीय परंपराओं का अधिक ज्ञान या जानकारी प्राप्त होनी शुरू हुई है। एक प्राकृतिक खेती की ओर भी मेरा रुख और गायों के प्रति भी मेरा रुख उन्हीं को सुनने के कारण ही हुआ है। तो अभी मेरे पिताजी को कुछ दिन पहले कोनी के अंदर एक पानी बनना शुरू हो गया था और उस सूजन के अंदर एक गांठ महसूस होती थी। तो जिसके लिए पापा पीजीआई खानपुर में, जो कि हरियाणा राज्य के सोनीपत ज़िले में स्थित है, वहाँ पे उन्होंने दिखाया। पीजीआई खानपुर में उनके कोनी से पानी को निकाला गया, जो कि 1.5 सिरंज पानी उनके कोनी से निकला। तब उन्होंने उसको डॉक्टरों ने मेरे पिताजी को ऑपरेशन के लिए कहा, लेकिन पिताजी ने उस समय अधिक सर्दी के कारण मना कर दिया कि सर्दी ख़त्म होने के बाद देखेंगे। तब पिताजी घर पे आ गए। कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद दोबारा फिर उसमें पानी बन गया। तो तब पिताजी ने गांव के ही एक डॉक्टर से उस पानी को निकलवाया, तो वो करीब 2.5 सिरंज निकला। टैबलेट्स ली उसको सुखाने के लिए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब पिताजी, क्योंकि मैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में नौकरी करता हूँ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में, पिताजी ने तब मेरे को बताया, घर वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे आपके तो ऐसे ऐसे हो गया है। तो मैंने तब अपना एक मेरे जो संपर्क में गोविंद शरण प्रसाद जी वैद्य जी थे, उनको संपर्क साधा कि ऐसे ऐसे बात है, कोने में ऐसे पानी बन रहा है और बार बार निकलवाने के बाद दोबारा फिर बन जा रहा है, टैबलेट्स भी लेने से वो सूख नहीं रहा है। तो उन्होंने सौंठ का पानी पिलाने को कहा कि आप सूखी अदरक ले आएं और उसको कूट कर उसका पाउडर बना लें और 1 चम्मच पाउडर को 2 गिलास पानी के अंदर इतना धीमी आंच पे इतना उबालना है कि वो 1 गिलास रह जाए, और उसको पूरे दिन में आपको आपके पिताजी को पिलाना है। और साथ में उस पे कोनी के ऊपर अरंडी का तेल लगाकर अरंडी के पत्ते से उसको बांध देना है। तो मैंने फिर ऐसा ही करने को पिताजी को कहा, तो पिताजी ने वैसा ही किया। तो कुछ दिन के बाद, लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही वो पूर्णतः ठीक हो गया। पहले दिन से ही उसमें आराम महसूस होने लग गया था। तो पिताजी को पीने में तो उतना सौंठ का पानी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुल मिला के उन्होंने इस नियम का पालन किया और 1 सप्ताह के अंदर वो पूर्णतः ठीक हो गए। तो इसके लिए पिताजी ऑपरेशन से बच गए। और ऑपरेशन कोई मतलब सफल इलाज होता नहीं है। तो मैं गोविंद शरण प्रसाद वैद्य जी का मतलब दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और मैंने उनको आभार प्रकट करने के लिए जब कुछ सहयोग राशि देनी चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल निःशुल्क सेवा भाव करते हैं, निःशुल्क रूप से सेवा करते हैं। और वो अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के कर कमलों पर आयुर्वेदिक चिकित्सा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारी भारतीय परंपराओं को और आयुर्वेद को जानें, समझें और इसको अपने जीवन में उतारें।
जो जो राजीव भाई दीक्षित जी ने नियम बताए हैं उन नियमों का पालन करें, अपने खान पान को, अपनी दैनिक दिनचर्या को सुधारें, जिससे आपको भी निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। और बीमारी होने के बाद उसका इलाज, जो कि एलोपैथी में ऐसा ही होता है कि जब तक बीमारी होगी नहीं तो उसका इलाज नहीं होगा। तो बीमारी को हम पहले पनपने ही क्यों दें, ताकि वो हमारे शरीर को नुकसान करे, फिर हमें एलोपैथी चिकित्सा लें और फिर उससे दोबारा फिर नुकसान हो, नई एक बीमारी हमारे शरीर के अंदर आए। और हम इस तरह से एक बार अगर टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं तो बार बार किसी किसी बीमारी की हमारी टैबलेट चलती ही रहती हैं। तो अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सा के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो आपको पहले ही उससे इलाज मिल जाता है और वो बीमारी आपके शरीर में आती ही नहीं। वो क्या, कोई भी बीमारी, अगर हम आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो थोड़ा बहुत मैं भी प्रयास करता हूँ उससे बचने का, और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहता हूँ। तो वही आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यूट्यूब पर राजीव भाई दीक्षित जी के व्याख्यान सुने। हमारे बीच से वो 10 साल पहले जा चुके हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।